हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से हम बात करते चले आ रहे हैं कि समरी सूट्स क्या होते हैं, समरी सूट्स में प्रोसीडिंग्स कैसे आप इनिशिएट करेंगे और कैसे इसका प्रोसीजर चलेगा। इस वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो डिक्री पास होती है समरी सूट्स में वो कैसे पास होती है और किस बेसिस पर पास होती है। दोस्तों, कुछ कंडीशंस के बारे में जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे कैसे कंडीशंस बढ़ेंगी और किस हिसाब से वहां पर चीजें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कि अगर डिफेंडेंट जो है अपीयर ही नहीं होता है दोस्तों, तो ये मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आपने जो भी वहां पर समरी सूट फाइल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं वो ट्रू हैं और सही हैं, और उनको सही मानते हुए ही डायरेक्टली वहां पर जजमेंट दे दिया जाता है। मतलब कि 10 दिन उसके अपीयरेंस के लिए, समन से अपीयरेंस के लिए, और 10 डेज उससे जजमेंट के लिए, मतलब लगभग 20 से 25 दिन, 1 महीने के अंदर आपका ये सूट वहां पर डिसाइड हो जाता है और आपके फेवर में डिक्री मिल जाती है। क्योंकि इवन आफ्टर द समनिंग मतलब नोटिस होने के बाद भी वो वहां पर अपीयर नहीं हो रहा है, तो यहां पर मान लिया जाता है कि अब उसका यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके अगेंस्ट में ये डिक्री पास हो जाती है। ये डिक्री में सारी चीजें इंक्लूडेड लिखी होती हैं। बट इसमें एक चीज आपको मैं मेंशन करना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने समरी सूट 10 लाख रुपए के बारे में लगाया गया है और जो उसको समरी सूट का नोटिस गया है उसी 10 लाख रुपए के बारे में जाएगा और उसी के लिए वो लायबल हो सकता है। डिक्री उससे ज्यादा का पास नहीं हो सकता है दोस्तों। विथ इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट उस पर अप्लाई कर सकता है कोर्ट, बट उस स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा का डिक्री किसी भी केस में नहीं होगा, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन या नोटिस जो इशू हुए थे उसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हुए थे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, जो अमाउंट नोटिस का होगा उसी अमाउंट की डिक्री पास होगी दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि अगर डिक्री पास होने वाली है और डिफेंडेंट को अलाउ कर दिया गया है डिक्री पास होने के पहले ही कि आप वहां पर डिफेंस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि डिफेंस का राइट यहां पर जनरली नहीं मिलता है। डिफेंस का राइट आपको यहां पर मांगना पड़ता है। समन होने के बाद आपने वहां पर डिफेंस का राइट मांगा है और डिफेंस का राइट जैसे ही आपने मांगा है तो कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट वहां पर पे कर दें और एक स्पेसिफिक अमाउंट वहां पर जमा कर दें। जी हां दोस्तों, अगर ये स्पेसिफिक अमाउंट आप वहां पर जमा करते हैं तो ही कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप वहां पर जाएं और अपना डिफेंस पेश कर सके। अगर आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर वो वहां पर अमाउंट पे नहीं करते हैं तो कोर्ट आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा और तुरंत ही आपके अगेंस्ट में जो है वो डिक्री पास हो जाएगी। जैसा कि ऊपर वाले केस में पास हुई थी वैसे ही सिमिलर डिक्री यहां पर पास हो जाएगी। तीसरी चीज होती है दोस्तों कि अगर आपने वो अमाउंट भी पे कर दिया है तो उसके बाद फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड शुरू होना होगा। जैसे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे बोथ द पार्टीज के, तो फिर उसके बाद जजमेंट और डिक्री वहां पर पास होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डिक्री के बारे में। दोस्तों, इसके बाद होता है कि रेमेडीज आपको क्या क्या अवेलेबल है। मान लीजिए उन 10 दिनों के अंदर कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन थे, 20 दिनों के अंदर, महीने भर के अंदर समन आपके घर तक भी पहुंचा लेकिन आप वहां के हाथ में नहीं आया या आप तक नहीं पहुंच पाए या किसी मिस्टेक से आपके ऑफिस में रखा रह गया, किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं जो अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट में, ऐसे समरी ट्रायल के अगेंस्ट में। सबसे पहले जो आपको अवेलेबल है रेमेडी वो होती है ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करने के लिए। जी हां, एक पक्षी कार्रवाई आपके विरुद्ध हो गई है। जैसा कि नॉर्मल सूट में आपको राइट अवेलेबल होता है कि अगर आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई हो गई है, एक्स पार्टे कार्रवाई हो गई है, तो आप उसको सेट असाइड किनारे करवाने के लिए वहां पर एक आवेदन कर सकते हैं और अगर आपके रीजन स्पेसिफाइड है और अच्छे रीजन है तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा और सेट असाइड करने के बाद आप वहां पर फिर से शुरुआत से अपना डिफेंस दे सकते हैं। जो भी प्ली आप लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो होती है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 96 क्लॉज 2 के अंतर्गत वहां पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर इस निर्णय के विरुद्ध या इस जजमेंट के विरुद्ध जो समरी ट्रायल में हुआ है, डिक्री पास हुई है, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी में आपके पास राइट अवेलेबल है कि वहां पर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, रिविजनल कोर्ट जो है अथॉरिटी है, डिसाइडेड है, उनके पास आप जाके आप बता सकते हैं कि आपकी बात यह है और आपके अगेंस्ट में ऐसा एक्स पार्टे ऑर्डर पास हो गया है या डिक्री आपके अगेंस्ट में पास हो गई है या आपके डिफेंस को कंसीडर नहीं किया है जबकि वो जेन्युइन था। तो सारी चीजें आपको रेस करनी होगी। तो मेरी सलाह यह है कि बेटर यह है कि आप अपील फाइल करें क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा बड़ा होता है, रिवीजन का और रिव्यू का स्कोप थोड़ा कम होता है। तो बेटर यह है कि आप अपील की तरफ जाएं दोस्तों। रिवीजन भी एक रेमेडी चाहें तो, अगर अपील का राइट आपका खत्म हो चुका है तो रिवीजन भी आपके लिए एक रेमेडी अवेलेबल है।
इसके बाद जो चीज़ अवेलेबल है वो होती है दोस्तों रिव्यू, जो कि ऑर्डर 47 रूल 1 में बताया गया है। ऑर्डर 47 रूल 1 के अंतर्गत आप सेम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि कोर्ट ने मिस्टेक कैसे किया है और जजमेंट को वहां जाकर रिव्यू करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी समरी सूट्स के बारे में, उनकी डिक्रीज के बारे में। और अगर आपके अगेंस्ट में एक्सपार्टे डिग्री हो गई है या एक्सपार्टे ना रहते हुए भी आपके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई है, तो आप कहां जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है, अगर आप किसी तरह से हमको कनेक्ट कर सकते हैं तो वहां से आप हमारा नंबर डायल करके आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपका इस वीडियो को